हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीकेजीएस। तो विशाल कुमार जीकेजीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले लगभग हम 25-26 दिनों से एक श्रृंखला चला रहे हैं और श्रृंखला में जो मैं चला रहा हूँ सीरीज को वो एग्जाम में उठे हुए प्रश्न हैं। जैसे कि आने वाले दिन में जैसे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, तो ऐसे ऐसे एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार खाया जाता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं अपने लक्ष्य की। पहला प्रश्न, माय फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा 29। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माय सेकंड क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जंगल, विच इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, यानी सुंदरबन जंगल है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, माय थर्ड क्वेश्चन, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये जो मोबाइल शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश का शब्द तो मोबाइल है, जैसे बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का शब्द है जो हम नहीं जान, उसका हिंदी नहीं जान रहे हैं लेकिन उसको हम बोल रहे हैं। जैसे मोबाइल ले लीजिए, आप कोट को ले लीजिए, आप ट्रेन को ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का लैंग्वेज है जो कि हम बोल रहे हैं लेकिन हमको हिंदी उसका पता नहीं है, लेकिन बोल हम इंग्लिश में रहे हैं। तो इसी जैसे कि मोबाइल हुआ ना, ट्रेन, ट्रेन को हिंदी में कोई नहीं, लेकिन सब ट्रेन बोलता है जबकि वो इंग्लिश का शब्द है। तो ठीक उसी तरह मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दूरभाष यंत्र। किसी के मुंह से ये ना सुने कि दूरभाष यंत्र, वो सब मोबाइल ही कहता है। कोई दूरभाष कहता है? नहीं कहता। चलिए तो इसका होगा मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम, इन दिस टाइम कौन है? थे नहीं हैं, यहाँ पर है पूछा जा रहा है। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर किसी राज्य का बात नहीं हो रहा है, किसी, यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत का बात हो रहा है। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, माय फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेटेड मेंटल्स डे? मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून। चलिए छठा क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? हु इज द क्रेडिट्स ऑफ? आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि भारत छोड़ो महात्मा गांधी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तो ठीक उसी तरह का नारा है आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। चलिए अब हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग, जैसे लाल रंग खतरे का प्रतीक है, वहां पर जब ट्रेन चलता है, गाड़ी चलता है, लाल रंग जल जाता है कि रुक जाइए आगे खतरा, रेड, डेंजर। तो ठीक उसी तरह से हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग प्रतीक है समृद्धि का। तो जैसे देखिए हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें 3 रंग है, केसरिया, केसरिया रंग भरने वाली, श्वेत रंग सच्चाई, श्वेत मतलब सफेद, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अमड़ाई, 3 मतलब हरा रंग सबसे देता है। तो ठीक उसी तरह हरा सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, केसरिया त्याग बलिदान का प्रतीक है, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। चलिए अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। चलिए हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? Of sweetest fruit in its acid।
खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार था, ये जो मैं 10 क्वेश्चन बताया हूं इंडेक्स ऑफ रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम, जो मैं क्वेश्चन पिछले जो सीरीज में पिछले 15 मतलब 25-26 दिनों से चला रहा हूं, वो क्वेश्चन है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम का। मैं प्रत्येक दिन जैसे कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एमटीएस एंड मोर टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी, यानी वैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। एंड टुडेस ऑफ द स्टूडेंट्स that preparation of competition exam likely SSC, UPSC, BPSC and railway is more watch this video and like subscribe all friends। जो भी स्टूडेंट्स इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जब मैं अगला सीरीज लेकर आऊंगा तो मैं एक नई जानकारी के साथ आऊंगा। फिलहाल विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।